स्टूडेंट्स, मैं विनय उपाध्याय आज आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का निर्धारण ये टॉपिक लेके आया हूँ कि किस तरह से किसी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निकालते हैं और निकाल करके फिर उसके संकर्ण निर्धारित करते हैं और संकर्ण के आधार पर फिर उसका लुईस डॉट बनाते हैं, यानी उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में और बहुत ही इजी ट्रिक और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड, चाहे वो उदासीन कंपाउंड हो, चाहे धनावेशित कंपाउंड हो, चाहे ऋणावेशित कंपाउंड हो, यानी आयन रूप में हो, उन सब में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप निर्धारित करते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्लियर हो जाएं तो हम हाइब्रिडाइजेशन समझ जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन समझ जाएंगे तो फिर उसके आधार पर हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी आकृति का पता कर लेंगे जो थोड़ा सा ज्योमेट्री से भिन्न हो जाते हैं ड्यूरिंग रिपल्सन। तो इन सब के बारे में जानते हैं पूरी वीडियो में। वीडियो बने रहिएगा, डोंट स्किप, कहीं स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आई एम श्योर इस चैप्टर में, चाहे आपको नीट की तैयारी करनी है या चाहे बोर्ड की तैयारी करनी है, उसमें आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। और बने रहिए पूरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, मैंने मेंशन कर दिया टॉपिक लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर यानी Z इज इक्वल टू LP प्लस BP मैंने लिख दिया है। अगर यही Z हम निकाल लें, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम निकाल लें, तो हमको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करने में। और हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्लियर हो गया तो हम उसका शेप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि कोई कंपाउंड AB है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस टर्मिनोलॉजी पे A और B। A इसमें से अगर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, कोई भी केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, और B दो कंडीशन हो सकती है, V आर हाइड्रोजन B या तो हाइड्रोजन होगा और या तो नॉन हाइड्रोजन होगा। नॉन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकती है, कुछ फास्फोरस भी हो सकता है। यानी सेंट्रल एटम जो होगा उससे जुड़ा हुआ या तो हाइड्रोजन होगा या तो नॉन हाइड्रोजन होगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हाइड्रोजन है तब इसको निकालने का फार्मूला लोन पेयर का क्या होता है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो लोन पेयर निकालने का क्या फार्मूला था, इसी चीज को हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर लोन पेयर को हम क्या मान लें, Y मान लें, और बॉन्ड पेयर को क्या मान लें, X मान लें, तो Z इज इक्वल टू X प्लस या Y प्लस X। ठीक। अब बात आती है कि अगर A सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब कंडीशन में क्या होता है, Y इज इक्वल टू Ne माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर A सेंट्रल एटम के साथ B हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब उस कंडीशन में आप Ne माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 करिएगा। और अगर सपोज दैट B की जगह पे हाइड्रोजन की जगह दूसरी कोई चीज आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, सल्फर आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, फास्फोरस आ गया है, क्लोरीन आ गई है, ब्रोमीन आ गई है, फ्लोरीन आ गई, कुछ भी आ गई है, तो उस कंडीशन में Y इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला Ne माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन। ये दो फार्मूले अगर आपको याद हैं, दो फार्मूलों को एक्सप्लोर कर लेंगे, खोल लेंगे, तो आराम से आप किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निर्धारित कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसी क्रम में हम Z की वैल्यू, मैंने जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाले चार्ट में बताया था बेटा कि Z की वैल्यू और हाइब्रिडाइजेशन,
जेड बराबर मैंने 2 जब बताया था कि अगर जेड की वैल्यू 2 आती है तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होता है तो sp2 होता है, 4 होता है तो sp3 होता है, 5 होता है तो sp3d1 होता है, 6 होता है sp3d2 होता है, 7 होता है sp3d3 होता है एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे जेड की वैल्यू, जेड क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या 2 आई तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आई sp2, 4 आई sp3, 5 आई sp3d1, 6 आई sp3d2, 7 आई sp3d। क्लियर हो गया? अगर अब ये चीजें हमको याद है, ये टेबल हमको रटा हुआ है, तो हमको जेड ही निकालना है। और जेड निकालने का तरीका क्या है कि अगर सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन वाला कोई जुड़ा हुआ है, जैसे H2O, H2O है, H2O में क्या है? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम मान लीजिए, तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, NH3 अमोनिया, NH4 प्लस अमोनियम। लेकिन अगर मान के चलिए कि SO2 दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा बल्कि ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हाइड्रोजन वाला है तो इस फार्मूले से, और हाइड्रोजन के अतिरिक्त वाला है तो इस फार्मूले से निकालते हैं। तो चलिए एक हाइड्रोजन वाले को लेते हैं, मान के चलते हैं H2O। H2O का हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन और जेड की वैल्यू निकालनी है। उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि ये किस आकृति का है। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया, हाइड्रोजन वालों के लिए ऊपर वाला फार्मूला और विदाउट हाइड्रोजन वालों के लिए नीचे वाला फार्मूला। तो हाइड्रोजन वालों के लिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2। कब से आपके सिर दर्द बना होगा कि ये Ne क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ बाइंडेड एटम, यानी बंध बनाने वाले परमाणुओं के बाह्य कोश में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर बंध कौन कौन बनाया है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऐसी कंडीशन में Ne का निर्धारण करेंगे। Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne बराबर ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 आपने लिख दिया, और प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1। और कितने हाइड्रोजन बढ़े हुए हैं? तो लिखेंगे 2 1। तो कितने हो गए? Ne की वैल्यू आ गई बेटा 8। Ne की वैल्यू 8 आ गई। अब यही वैल्यू रखिए, y इज इक्वल टू 8 माइनस, अब 2 है क्योंकि हाइड्रोजन युक्त एटम है, 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है बेटा? एक्स यहां पर इस सेंट्रल एटम को घेरे हुए एटम है। तो ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन को घेरे हुए? 2। इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। जितने बंध बनाएगा या जितने परमाणुओं को जोड़ेगा वही उसके बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन घेर रहा है? 2। तो इसका मतलब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हुए? 2। अगर 3 घेरता तो 3, 4 घेरता तो 4, 1 घेरता तो 1। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2। तो कितने हो गए? 2 इंटू 2 अपॉन 2। अब वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 4/2 बराबर 4/2, और 4/2 आ गया तो कितना हो गया? 2। y इज इक्वल टू 2 आ गया, और x बराबर हम ऑलरेडी यहां कितना लिखे हैं? 2 लिए। तो वैल्यू कितनी हो गई? z इज इक्वल टू 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कहां मिला? आपको y की वैल्यू के रूप में मिल गया 2, और बॉन्ड पेयर कहां मिला? आपने यहां x के रूप में लिख दिया था। तो 2 प्लस 2, z की वैल्यू कितनी आई? 4, और 4 की वैल्यू जिसकी होती है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। इतना कंफर्म हो गया। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी H2O कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इनमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2 हुए, तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्या होगा? अगर 4 बॉन्ड पेयर होते तो टेट्राहेड्रल कंडीशन होती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है?
दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर आ रहे हैं, तो रिपल्सन थियरी के अनुसार लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसके फलस्वरूप इसके आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब टेट्राहेड्रल ना होकर के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर ये कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा या वेंट हो जाएगा। तो हमने कैसे निर्धारित कर लिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज कैसा होता है या आकृति कैसी होती, शेप कैसा होता है, वो वी शेप होता है या वेंट शेप होता है। कैसे हुआ, क्योंकि इसको मैंने पहले निकाला, इसमें कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर की संख्या निकालने के बाद बॉन्ड पेयर की संख्या निकाला, दोनों को जोड़ लिया, जेड की वैल्यू आ गई, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया टेट्राहेड्रल होती है कंडीशन अगर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो वेंट होता है, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ट्राइगोनल होता है। ये चीज मैंने वेस्पर थ्योरी के पिछली वीडियोस में आपको बता दी है। ठीक, अब चलिए देखिए, चलिए इसी में हम प्रैक्टिस करते हैं NH3 का। आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना है और इसकी आकृति का वर्णन करना है कि किस तरह की आकृति इसकी होगी अकॉर्डिंग वेस्पर थियरी। ठीक, तो NH3 को देखते बेटा, NH3 में कंसीडर करिए N जो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम, और H क्या होगा, ये पेरिफेरल एटम होगा, इसको B कहेंगे। तो यहां पर क्या फॉर्मूला होगा, y इज इक्वल टू Ne माइनस 2 ही होगा क्योंकि N के साथ H जुड़ा हुआ है, नॉन हाइड्रोजन नहीं है, नॉन हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन है, तो Ne2 इंटू एक्स अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne क्या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, N के कितने होते हैं 5, तो पहले Ne की वैल्यू निकाल लीजिए, Ne बराबर कितना हो गया 5, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3:1 कितना हो जाएगा, Ne इज इक्वल टू 8। Ne की वैल्यू 8 आ गई, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू, नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन घेरे हुए 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए 3, 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी लोन पेयर y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी LP इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और BP कितना हुआ इसमें, BP बराबर यहां कितनी वैल्यू हमने रखा है 3, कितने बॉन्ड पेयर हैं 3, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को घेरे हुए कितने हाइड्रोजन है 3, तो कितने हो गए इज इक्वल टू 3, कितना हो गया वैल्यू, Z की वैल्यू कितनी है 4, इससे मिला ये कितना हो गया 4 sp3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्पर थियरी के अनुसार मैंने बताया कि अगर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, समचतुष्फलकी होगा, अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल होगा, अगर 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है एज लाइक H2O जैसा जल में बना है तो वेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा N, ये और ये H हो गया, H हो गया, H हो गया, और ये लोन पेयर हो गया, रिपल्सन के कारण ये कोण छोटे हो जाएंगे, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, और आकार कैसा होगा ट्राइगोनल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्लियर हो तो आप उससे उसके एस्पर हाइब्रिडाइजेशन और उसके वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया व्हेन सेंट्रल एटम आर बाइंडेड बाय हाइड्रोजन, जब सेंट्रल एटम किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है उस समय आप इसका निकालते हैं। अब मान लेते हैं कोई सेंट्रल एटम नॉन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन या किसी और से जुड़ा हुआ है, तो उसका कैसे हम निकालेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसको भी देख लीजिए।
देखिए हम मान लेते हैं SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हमको इसका निकालना है बेटा। तो सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू NE माइनस, अब 8 इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ये A हो गया और ये B हो गया, सेंट्रल एटम S हो गया और पेरिफेरल एटम ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहां पे 8 हो गया अपॉन, कंफर्म। आप देखिए Ne कैसे निकालेंगे, Ne इज इक्वल टू सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, क्योंकि 2 8 6, 2 को नहीं लेना भरा हुआ है, 8 को नहीं लेना भरा हुआ है, 6 खाली है इसलिए 6 को ले लिया आउटर मोस्ट में, 6 हो गया। प्लस 6 के साथ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 ले लिया। और ऑक्सीजन के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6, 6 वाले को लेंगे तो कितने हो गए, Ne की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अंडरस्टैंड? तो यहां पर टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। अब y इज इक्वल टू वैल्यू रखिए 18 माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स क्या है, उस सेंट्रल एटम को घेरे हुए परमाणु। तो सेंट्रल एटम S को कितने ऑक्सीजन घेरे हुए, 2, तो कितने बॉन्ड पेयर हुए, 2। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 3 बॉन्ड द्वारा जुड़े हो, 2 बॉन्ड द्वारा जुड़े हो तो उसमें माने नहीं रखता, चाहे 2 बॉन्ड हो, चाहे 1 बंद हो, चाहे 3 बंद हो, सबको एक बॉन्ड पेयर माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा। चाहे डबल बंड भी होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, डबल बंड को भी एक बॉन्ड ही माना जाएगा, बॉन्ड पेयर। ट्रिपल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर माना जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन घेरे हुए हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड पेयर मानेंगे इनटू अपॉन 2, कितना हो गया, 18 माइनस 16/2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हेंस लोन पेयर and y is equal to Lp is equal to 1। और Bp क्या है, यानी x is equal to Bp is equal to 2, कितना हो गया, 2। तो कितनी हो गई वैल्यू, z is equal to कितनी वैल्यू आ गई, 2 8 3। देखो चार्ट में 3 वैल्यू किसकी दी गई है, sp2। कंफर्म हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला, sp2, चिल्ला के बोलो sp2। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन आपका गलत नहीं है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब मिला आपको तो जाहिर सी बात है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, कैसा हो गया, वी शेप हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से नॉन हाइड्रोजन वाले भी अगर किसी भी ए सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो आप उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कंसीडर कर सकते हैं। बस ध्यान यही देना, अगर हाइड्रोजन वाला है तो 8 की जगह 2 रख देंगे और नॉन हाइड्रोजन है तो यहाँ 8 रख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वेस्पर थ्योरी में मैंने बताया है कि कब कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होने पर किस तरह की साइज को प्रदर्शित करते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी वेस्पर थ्योरी आप सर्च कर लीजिएगा, विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस, आप उस पर वेस्पर थ्योरी पूरी देख लीजिएगा, आपको वहां से सारा आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर होने पे किस तरह की विकृति आती है और किस तरह का शेप बनता है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा, अभी आप कहोगे सर ने तो बिल्कुल सरल बता दिया, अब कोई चार्ज वाला बता दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो किसी चार्ज वाले का बता देता हूं। खाली चार्ज वाले में भी बिल्कुल यही चीज करेंगे, खाली जब Ne का निर्धारण करने लगेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, उस समय आपको अगर प्लस या माइनस दिख रहा है कहीं पे, बस उसी को जोड़ते घटाते समय आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, इसके बाद बिल्कुल यही फॉर्मूला चलेगा। तो देख लेते हैं, चलिए। आपको पता है एक टीचर
दिन भर में इतना ब्लैक बोर्ड साफ करता है कि वो कम से कम 5 कमरों के बराबर पोछा लगा देता है। मेरा सेंस कहता है। देखिए इधर NH4 प्लस अमोनियम आयन है, हमको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अक्सर बच्चे जब प्लस माइनस देखते तो घबरा जाते हैं। डोंट वरी, मैं बता रहा हूं कि खाली Ni का निर्धारण करते समय, आउटर मोस्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते समय थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए y इज इक्वल टू Ne माइनस, अब यहां पे देखिए सेंट्रल एटम N है तो B के रूप में क्या है, H है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एक्स अपॉन, फार्मूला वही लगा जो पहले लगता था, H के लिए ये लगा और नॉन H के लिए 8 लग जाएगा। बट Ne इज इक्वल टू, देखिए बेटा क्या होगा, Ne इज इक्वल टू आउटर मोस्ट N कितने होते हैं, 5, आउटर मोस्ट H कितने होते हैं, 1, H में 1 होते हैं, कितने H हैं, 4, 4 1। लेकिन याद रहे एटम को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 4 1 कर दिया, लेकिन याद रहे इनका Ne निकालते समय इसका विशेष ध्यान देंगे कि अगर प्लस रहता है तो सिंबल चेंज कर देते हैं, प्लस रहेगा तो सिंबल चेंज करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, यहां पर माइनस कर देंगे और जितना चार्ज रहेगा उतनी वैल्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस कर दिया, बस कहानी हमारी दौड़ गई। यानी 9 माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। हमने कंसीड कर लिया, गोली मार लिया, N इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई कितने बॉन्ड पेयर है, सीधी सी बात है, N को घेरे हुए 4 बदमाश खड़े हैं, तो कितना बॉन्ड पेयर हुआ, 4, बिना कहे 4 बटा अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यानी y इज इक्वल टू LP इज इक्वल टू लोन पेयर इज इक्वल टू 0 और बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितने बॉन्ड पेयर हमने यहां लिखे हैं, 4 4। तो LP लॉलीपॉप 0, ठीक है, और BP 4, LP 0 BP 4 4, Z बराबर क्या आया, Z बराबर 0 प्लस 4 यानी 4, Z बराबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो यहां पे चारों बॉन्ड पेयर है, यानी ये आदर्श sp3 ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शर्त को पूरा कर रहा है। इसका मतलब इसका आकार या इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, यानी N ये, यानी आपने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। समझ में आ गया। अब आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया हो तो मैं घर के लिए आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, होमवर्क कर लीजिएगा। आप समझ में आ गया होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और देख लीजिए आप SO4 माइनस माइनस कर लेंगे बेटा। बस यहाँ पे Ne का निर्धारण करते समय इसका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और 2 है तो +2 कर दीजिएगा, ठीक। और ले लीजिए आप हाइड्रोनियम आयन S3O+, हाइड्रोनियम आयन का निकाल लीजिएगा, और हाँ O3 ओजोन का, इन तीनों का आप हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के साथ साथ आप इनके शेप को देख लीजिएगा, लुईस डॉट बना लीजिएगा और इनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल करके अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।